हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यानी स्मार्ट क्लासेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बस आप अच्छे तरीके से इस वीडियो पर बने रहिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर दिया गया है साइन ए बराबर 3/2। तो कास ए कामा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इसको हमको निकालने के लिए हमको त्रिभुज समझना पड़ेगा जिसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। तो ये कोण हमारा 90 अंश है। तो इसी में हम लोग ये मान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सूत्र हम लोग समझेंगे, बस आप अच्छे तरीके से देखिए। साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है। इसी तरह से जो हमारा कास ए होता है, कास ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। ठीक है। और tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये एक ट्रिक होता है लाल बटा में कक्का। ठीक है ना। ये होता है लाल, अब बटा में क्या होता है, कक्का। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यही लिखे हैं, ये जो लंब बटा में कर्ण होता है, ये लंब बटा में जो कर्ण होता है इसको बोलते हैं साइन ए। ठीक है। ये जो हमारा है आधार बटा में कर्ण है, इसको बोलेंगे कास ए। और ये जो लंब बटा में आधार होता है ये होता है tan ए। ठीक है ना। यहीं से हम लोगों का ये आया है। ठीक, इतना हो गया क्लियर। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है साइन ए बराबर दिया गया है 3/2। इसका मतलब साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है तो यहाँ पर ये 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये लंब हो गया 3 और कर्ण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है। तो लंब और कर्ण हमारा दिया गया है। और इसको अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करना है, आधार इसमें नहीं दिया गया तो आधार निकाल लेंगे। तो हम लोगों का ये कास ए का मान निकल जाएगा जो इसमें दिया गया है। ठीक। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में हम लोग समझेंगे, ये देखिए लंब है तो ये लंब होता है, ये लंब होता है, तो लंब बराबर 3 हो जाएगा। और इसके बाद ये कर्ण दिया गया है तो ये कर्ण इधर सबसे बड़ी जो रेखा होती है वो कर्ण होता है, तो कर्ण 2 हो गया। ठीक। तो ये दोनों जब निकल गया तो हम लोगों का एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये लंब दिया गया है हम लोगों का, ये लंब। ठीक है। और ये कर्ण भी दिया गया है तो इसमें हम लोग मान रख देंगे। लंब बराबर 3 है तो हम लोग लंब के यहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। 3 हमने रख दिया और 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये प्लस है। आधार हम लोगों का यहाँ पर देखिए तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, तो हम लोग को आधार नहीं दिया गया है, आधार हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग आधार का स्क्वायर कर देंगे। ठीक। और यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर दिया गया है तो ये कर्ण हम लोगों का क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ पर कर्ण की जगह हम लोग रख देंगे 2। ठीक। बस आप अच्छे तरीके से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो जब 2 का स्क्वायर होता है तो हम लोग 4 कर देते हैं, मतलब 2 गुणे 2। और 3 का स्क्वायर हो जाता है 3 तरीके 9। ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए 4 है, 4 है, ये 9 बराबर के इस बगल आ जाएगा तो हो जाएगा -9। क्यों? क्योंकि प्लस में था। और ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 4 को घटा देंगे। जब 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा। क्या आएगा? -5 आएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला माइनस में। तो ये हो गया आधार का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए जब आधार बराबर निकालेंगे तो इधर स्क्वायर जब रहता है तो जब बराबर के इस बगल आ जाता है तो ये करड़ी में हो जाता है। ठीक है ना। तो ये करड़ी में हमने लिख दिया तो ये हो गया करड़ी में 5। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए जब आधार हमारा निकल के आ गया है, करड़ी में 5 आ गया है, आधार कितना आ गया हम लोगों का, आधार निकल के आ गया यहाँ पर माइनस करड़ी में 5। ठीक है। अब आधार निकल के जब आ गया तो हम लोग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। काश ए बराबर आधार बटा में कर दिया गया है तो आधार हमारा निकल के आ गया है, कितना निकल के आ गया है, माइनस करड़ी में 5। और कर हमारा दिया गया है 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2। इसका मतलब ये काश ए
काश ए का मान हम लोगों का निकल के आ गया। ठीक है, अब tan ए बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब भी इसमें दिया गया है 3, यहाँ पर दिया गया है 3, तो हम लोग रख देंगे 3 और आधार हम लोग को निकाले हैं माइनस करने में 5। ठीक है, तो देखिए tan ए का भी मान निकल के आ गया। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछा गया था काश ए और tan ए का मान, तो हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को काश ए का और tan ए का मान निकालना सिखा दिया है। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।